अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आगे आने वाली जो स्कूल की गतिविधियां हैं उनके बारे में सर के साथ चलते हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग साथियों। मैं आप सब के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि आप इस बीमारी को हराने के लिए जी तोड़ जुटे हुए हैं, कुछ बातें लेकर के आया हूं। जहां एक तरफ देश के स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी, पुलिस प्रशासन, समाज सेवी, किसान, ईमानदार दुकानदार भी, जिन्होंने इन दिनों में रेट नहीं बढ़ाए, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। वहां विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान इन दिनों में रहा है। अंदाजा लगाइए, अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती कि बिना ऑनलाइन क्लासेस के और बच्चों को कमरों में बंद रहना पड़ता, तो बच्चों को ज्यादा दिक्कतें होती। विद्यालय और विद्यालय से संबंधित सभी अध्यापक इन दिनों केवल अध्यापक नहीं रह गए थे, वे बच्चों के दोस्त बने, वे बच्चों के लिए मनोचिकित्सक बने। इन दिनों में वे उनके लिए कभी कभार उन्होंने एक्टिंग करी, कभी डांस करते हुए टीचर्स ने वीडियो भेजे, कभी पढ़ाते हुए वीडियो भेजे। तो बहुत बड़ा योगदान सभी विद्यालयों के अध्यापकों की तरफ से रहा। आज उनको जहां एक तरफ सैल्यूट करने का दिन है, निश्चित रूप से मैं ये समय नहीं भूल सकता कि किस तरह से बच्चों ने योगदान दिया है। मैं अगर अपने समय का अंदाजा लगाऊं, अगर बच्चे सकारात्मक ना रहते इन दिनों में, तो मेरा एक अध्यापक के नाते समय काटना मुश्किल हो जाता। और शायद यही हर अध्यापक के साथ हो सकता था। बच्चों की वजह से हम स्वस्थ रह सके, क्योंकि बच्चों ने हमें कभी हंसाया, कभी उन्होंने अपना होमवर्क चेक करने में हमें व्यस्त कर दिया, तो कभी उन्होंने अपने डाउट्स पूछने में हमें व्यस्त कर दिया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जेस्चर फ्रॉम यू ऑल। इट वॉज वंडरफुल फ्रॉम यू स्टूडेंट्स। मैं इन दिनों में उन पेरेंट्स को नहीं भूल सकता जो इस बीमारी में, इस लॉकडाउन में समय समय पर हमारे पास फोन करके हमारा हालचाल पूछते रहे। बहुत सारे पेरेंट्स इन दिनों में उन्होंने ये चिंता करी कि विद्यालय और विद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनके घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा। और आप लॉकडाउन के बीच में हमें फीस देने के लिए, हमें आर्थिक विद्यालय की चिंता करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए आपके पास समय था। आपने हमें और आपको और बच्चों को और शिक्षकों को, सबको एक साथ बांध करके और इसे एक परिवार बना दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। विशेषकर वे पेरेंट्स जो केवल फोन पे ही बात नहीं करते रहे, बल्कि यहां आए और पैसे से मदद करके इन दिनों की जो व्यवस्थाएं सुचारू चली, वो केवल आपकी वजह से चली। दोस्तों, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे नागरिक हैं। अब मैं गर्मी की छुट्टियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों का कार्यक्रम हर साल की भांति ही रखा है। इस समय ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। आप ध्यान से जिस क्लास में आपका बच्चा हो उसी हिसाब से नोट कर लीजिएगा। नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए 1 जून से 30 जून तक
कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होंगी। आगे 1 जुलाई से तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जिन स्कूलों में हैं वो खुलेंगे, लेकिन हमारे लिए 15 से या 16 से जब भी कक्षाएं खुलेंगी तब से नियमित विद्यालय में, और उससे पहले हम ऑनलाइन कक्षाएं 1 जुलाई से दोबारा आपके बच्चों के लिए आरंभ कर देंगे, नर्सरी और केजी के लिए। जहां तक प्राइमरी सेक्शन की बात है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की जहां तक बात है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं 4 जून से बंद हो जाएंगी और 28 जून तक बंद रहेंगी। 29 जून से फिर से सुचारू रूप से हमारी आपकी मुलाकात ऑनलाइन होगी। अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6, 7 और 8 6 जून को सभी बच्चे अपने अपने घर में एक एक पौधा लगाएं। घर में जगह ना हो तो पार्क में, आसपास में पर्यावरण दिवस है, आप उस दिन पौधा लगाकर एक फोटो हमारे पास भेजें। पर्यावरण दिवस पर हम और आप ऑनलाइन पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट भी करेंगे और एक अच्छा संदेश आगे के सभी लोगों के लिए छोड़ेंगे। 7 से 19 तक कक्षा 6, 7, 8 के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। 20 को इंग्लिश फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी होगी। जो बच्चे इस बीच अच्छे स्पीकर्स के रूप में उभर करके आए हैं उनको बेस्ट स्पीकर, बेस्ट राइटर, बेस्ट रेसिटेशन के पुरस्कार से सम्मानित किए जाएगा 20 जून को। और 21 जून को हम और आप सब मिलकर अपने अपने घर से योगा करेंगे और एक सामूहिक तस्वीर उस दिन पूरे 600 बच्चों की डालेंगे और एक संदेश पहुंचाएंगे कि कोई भी बीमारी हो, हम एंजल्स टूटते नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा सशक्त होकर के हर मुसीबत से उभरते हैं। इन दिनों मैं बहुत दिन से बहुत सारे पेरेंट्स से मिला नहीं, बच्चों से मिला नहीं। आप हमारा हिस्सा हैं, याद तो हमें भी आती है। आप कल परसों में अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी और अगर इकट्ठा परिवार हो तो ताऊ ताई के साथ, सबके साथ एक पारिवारिक फोटो कीजिए और हमारे पास भेजिए इस संदेश के साथ कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, अच्छा है और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। एक बार फिर से सारे एंजल्स को सैल्यूट करते हुए उन सभी पेरेंट्स को जिन्होंने इतने दिन हमारा ख्याल रखा और इस विद्यालय को एक बड़ा परिवार बना दिया। धन्यवाद।